जी, उमर फारूक हियर अगेन। अच्छा जी, आज की वीडियो में क्या कर रहे हैं या इस वीडियो में क्या कर रहे हैं, इनफैक्ट आज ही बन रही है सारी। इस वीडियो में हम लोग काम कर रहे हैं, डोर का एक डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। सिंपल डिज़ाइन, बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। पहले इस वॉल को और इस विंडो को हम यहाँ से हाइड कर देते हैं। इस वॉल का नंबर है वॉल नंबर 1, ये हाइड हो गई। और ये विंडो को भी मैंने अलग टैग कर दिया था, ये है विंडो नंबर 1, ये हाइड हो गई। अब यहाँ पे हमारे पास स्पेस क्लियर है। हम यहाँ पे डोर को क्रिएट करेंगे। सेम प्रोसेस है वैसे तो, जिस तरह विंडो क्रिएट करी थी सेम इस तरीके से हम एक रेक्टेंगल टूल लेंगे और इसको बैक साइड से जाके पुश कर लेंगे। देन बल्कि इसका हम ऑफसेट ले लेते हैं 2.5 का पहले। अच्छा, अब ऑफसेट हमने विंडो जब लिया था, विंडो का ऑफसेट जब लिया था तो हमने ये काम नहीं किया था। यहाँ पे चूंकि डोर पूरा फ्लोर से मिला हुआ होता था, हम इसको यहाँ पर एक लाइन क्रिएट करेंगे पहले, और उसके बाद फिर हम ये इरेजर के ऑप्शन को यूज करते हुए ये नीचे वाली लाइन को डिलीट कर देंगे। देन पुश पुल के ऑप्शन को यूज करते हुए हम इसको भी यहाँ से हॉलो कर देंगे। ये हॉलो हो गई है। फिर अगेन सेम काम करेंगे, इस डोर फ्रेम को भी ग्रुप कर देंगे। देन यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल टूल को दोबारा बनाएंगे। सेम प्रोसेस, डबल क्लिक, कंट्रोल जी करके ग्रुप कर देंगे और यहाँ पर हम इसको कर देंगे मूव सेंटर में। सेंटर में मूव करने के बाद इसको हम थिकनेस दे देंगे। डबल क्लिक करेंगे, इसके ग्रुप के अंदर आएंगे, थिकनेस दे देंगे। यहाँ से हम इसको दे रहे हैं 1 इंच और दूसरी साइड से भी हम इसको थिक कर देंगे 1 इंच। तो ये हमारा 2 इंचेस का डोर तकरीबन बन जाएगा। वैसे 2 इंचेस ज़्यादा हो गया, हम इसको 1.5 पे कर लेते हैं। तो 1.5 के लिए हम यहाँ से इसको 0.25 कम कर देते हैं और यहाँ से भी हम 0.25 कम कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा एक डोर का स्पेस बन गई है पूरी। अब यहाँ पे हम इसका डोर का भी डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। अच्छा, अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो कि भाई इधर हमें काम करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, कैमरा या वॉल्स डिस्टर्ब कर रही हो, तो आप क्या करें, इसको क्लिक करें डोर को और यहाँ से मूव करके कहीं और ले जाए, थोड़ा सा दूर ले जाए, ताकि आप काम इजीली कर सकें। ठीक है, बाद में लाके हम इसको फिक्स कर देंगे। अब डोर के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे डिज़ाइन बन सकते हैं। यहाँ पे कोई एक सिंपल सा डिज़ाइन क्रिएट कर लेते हैं। इसको डबल क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करके यहाँ से लाइन टूल को यूज़ करते हैं। लाइन टूल हम इसको कहते हैं और कीबोर्ड से हमारे एल की प्रेस होगी। लाइन टूल को यूज़ करते हुए यहाँ पे कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने इसको दिया 8 इंचेस की एक मार्किंग, और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने एक डिज़ाइन इसका क्रिएट किया, एक लाइन क्रिएट करी इनफैक्ट। और उसके बाद फिर हमने दूसरी साइड से भी उसको 8 इंचेस दे देते हैं। इसका भी एक शॉर्टकट है, बट वो अभी नहीं बता रहा हूँ, वो आगे जाके काम करेंगे। अभी ये वाली वीडियोज़ हैं, बिल्कुल बिगनर लेवल की वीडियोज़ हैं ये बन गया है। अब इसके अंदर भी डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट है, बट मैं उस शॉर्टकट पे नहीं जाऊँगा, लॉन्ग प्रोसेस पे जाऊँगा, क्योंकि वो ज़रा समझने में आसानी होगी। यहाँ से मैं इसको 0.5 की एक मार्किंग दी है, जूम करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगी। और इधर हम ब्लू लाइन को फॉलो करते हुए यहाँ पे मार्किंग कर देंगे और इधर भी हम 0.5 और इधर भी हम इसकी एक लाइन ब्लू लाइन को फॉलो करते हुए क्रिएट कर लेंगे। और इसको डेप्थ शो करा देते हैं इसकी लाइक 0.5 की, और इसको भी हम 0.5। साइजेस जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ ऊपर डायमेंशंस लिखी हुई आ रही होती है। ठीक है, ये हमने अभी एक काम कर लिया है छोटा सा। अच्छा, इससे पहले अगर थोड़ा सा आसान करने के लिए इसको क्या करें कि इसको पुश करने से पहले इसको कलर कर लें, ताकि काम आपका जो है ना वो थोड़ा सा इजी हो जाए। यहाँ से कलर्स ले लें कोई भी। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं इसको ब्लैक कलर कर देता हूँ, ये जो हमने लाइंस क्रिएट करी हैं। ठीक है, और अब मैं इसको पुश कर लेता हूँ 0.5, 0.5। वरना क्या होता है कि अंदर वाली साइड पर जाके आपको ये साइड्स हैं इस पर अलग अलग से कलर करना पड़ता है। ठीक है, और इधर अभी हम कलर्स पे ही हैं तो इधर भी हम वुड कलर कर लेते हैं इस डोर को, या कोई भी कलर आप करना चाहें। वुड कलर नहीं करते हैं, बल्कि हम कोई नॉर्मल कलर कर लेते हैं इस पे। नॉर्मल पेंट फिनिश में डोर दिखा देते हैं कोई लाइट सा। ये लाइट कलर सही है, ये हमने कलर कर लिया। अच्छा, बैक साइड पे भी यही डिज़ाइन क्रिएट करना चाहें तो कर सकते हैं, बल्कि कर ही लेते हैं। यहाँ पे हमने 8 इंचेस की मार्किंग दी थी। वैसे तो इसका भी एक छोटा सा एक शॉर्टकट है, बट अगेन
स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है शॉर्टकट्स में। तो स्टार्टिंग में हमें चीज़ को प्रॉपर वे में समझना चाहिए, बाद में जब हम चीज़ों को सीख जाए तो फिर हम शॉर्टकट्स यूज़ कर सकते हैं। ये पूरा डिज़ाइन बैक साइड पे फॉलो हो जाता है, बट हम इसको पूरा ड्रॉ करेंगे अभी। ये 0.5 कर लिया है, कलर कर लें हम यहाँ पर ब्लैक। सॉरी, ब्लैक सेलेक्ट नहीं हुआ था। ब्लैक कर लिया, इधर भी हमने ब्लैक कर लिया, और इधर हम इसको पहले पुश कर लेते हैं 0.5 और 0.5, और इधर हम कलर कर लेते हैं ये वाला लाइट ग्रे। ये हमने सारी साइड्स पे इसके कलर कर लिया। टॉप पे भी कलर हो चुका है, वो लाइट की वजह से नजर नहीं आ रहा होगा, इसका शैडो नजर आ रहा है। एनीवेज, ये हमने कर लिया, ये हमारा ग्रुप हो गया। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक डोर हैंडल भी रखा हुआ है। ये डोर हैंडल मैंने कहाँ से लिया है ये आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। इस डोर हैंडल को फिलहाल हम यहाँ पे ले जाते हैं और इस डोर पे फिक्स कर लेते हैं। इस डोर हैंडल को हम इधर लेकर आते हैं अपने डोर पे, और इसको अनग्रुप करते हैं, और इसको हम मूव कर लेते हैं। ये बल्कि अलग ग्रुप है तो इसको एक ग्रुप कर लेते हैं। इसको हम पहले मूव कर लेते हैं, और अब हम पहले इस वाले डोर को भी ग्रुप करके एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब ये हमने फिलहाल यहाँ पे रख दिया, और हमारा जो डोर है वो बाहर खुलेगा, राइट। तो हम इसको रोटेट कर लेंगे। पहले इसको फिक्स कर लें फ्लोर से बिल्कुल, ताकि आप मेजरमेंट्स लेके प्रॉपर काम कर सकें। ये हमारा डोर पूरा डोर के साथ, सॉरी, हैंडल जो है वो डोर के साथ फिक्स है। और अब मैं इसको हाइट दे रहा हूँ 30 इंचेस की। ठीक है। और अभी हम इसको भी पहले फिक्स कर लेते हैं, बाद में रोटेट करेंगे इनको। ये फिक्स कर लिया, 30 इंचेस की हाइट दे दें इसको भी। अब हम इसको रोटेट कर लेते हैं। इसको क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फ्लिप कर देंगे इसको, और यहाँ से हम इसको डिस्टेंस दे देंगे लाइक 2 इंचेस का। यही चीज़ हम बैक साइड के साथ भी करेंगे। फ्लिप कर देंगे इसको रेड पे, और इसको भी डिस्टेंस दे देंगे 2 इंचेस का। ये हमारा डोर हैंडल इसमें फिक्स हो गया है। ठीक है। अब शिफ्ट को होल्ड करके रखेंगे, और डोर को और हैंडल को एक ही ग्रुप में कर देंगे, कंट्रोल G। ये एक ग्रुप हो गया है हमारा। अब डोर को आप यहाँ बॉटम से क्लिक करेंगे, और साथ में मूव का बटन प्रेस करेंगे, और डोर को यहाँ जूम करके काम करें और इधर फिक्स कर दें। अब इसको आपने सेंटर कर लेना है। ये मिड पॉइंट पे हमने इसको रख दिया। ये डोर हमारा इस तरीके से फिक्स हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें और भी डिटेलिंग बाकी है, इसमें हिंजेस भी हम शो करा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें करा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इतना आज की वीडियो के लिए काफ़ी है, और नेक्स्ट वीडियोस में हम और मज़ीद चीज़ें सीखेंगे। एक सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ फीचर वॉल के नाम से, स्केचअप पे। बहुत सारी फीचर वॉल्स हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो हमें रेडीमेड को होम पे मिलते हैं, बट हम उसको कस्टमाइज नहीं कर सकते हैं। तो स्केचअप के अंदर हम सारी हर किस्म की फीचर वॉल को वो कर सकते हैं, क्या कहते हैं, कस्टमाइज। आप इसके लिए एक काम ये करिएगा कि मैं एक आई बटन पे एक वीडियो यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, जो कि अभी लास्ट एक डिज़ाइन क्रिएट हुआ है, उसकी एक छोटी सी वीडियो है कुछ सेकंड्स की, वो ज़रूर देखिएगा। उसमें एक फीचर वॉल हमने क्रिएट करी है, जो कि काम हमने उसमें काफ़ी हद तक को होम पे किया है, बट 2 फीचर वॉल्स हैं इसके अंदर। वो हमने क्रिएट करी हैं स्केचअप पे। तो इस तरीके से बहुत सारी फीचर वॉल्स हम क्रिएट कर सकते हैं। तो एक पूरी सीरीज शुरू कर रहा हूँ एज अ फीचर वॉल के लिए, और एक इसकी प्लेलिस्ट बना देंगे, तो उसको ज़रूर फॉलो करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।